हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 2025 और 26 के लिए जो परीक्षाएं बोर्ड की होने जा रही हैं, तो उसके हिसाब से एनसीईआरटी न्यू पैटर्न नई बुक मैं कराने जा रहा हूँ आपके लिए। क्लास 10th मैथ, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, और पहले आप समझ लीजिएगा कि जो बुक है, पहले बुक कुछ और थी और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिए थोड़े से। ठीक है, लेकिन पैटर्न नहीं बदला है, लगभग सेम सवाल हैं सभी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिए कुछ। जो पहले जो अभ्यास थी उसमें इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम पर में था, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो है अवेलेबल उसी को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं बताऊं आपको इस क्वेश्चनों से जो 140 हैं और 156 हैं, 3825 और 5005 और 7429। ठीक है, ये जो दिए गए हैं इनसे आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है बच्चों, जो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं अब वीडियो शुरू करता हूं और आपको इन सॉल्व करा रहा हूं इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया बच्चों 140, अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है उसके लिए सीखिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 140 को लिखेंगे और उसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0 ऐसे उतार देंगे बेटा, और फिर काटेंगे उसको, 2 3 6 और कितना बचा 1, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 5 से काट देंगे इसे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना है। अगर विभाजित नहीं होती है तो 3 से करिए, 3 से नहीं होती तो 4 से करिए, और ऐसा नहीं करना है आपको डायरेक्ट आप 7 से काट दें इसको, 7 से कट जाता। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटिएगा। ठीक है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड अच्छे निकल के आएंगे बेटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 140 के गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 1। तो इसको लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1 और यहाँ पे लिखेंगे अपना आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दिया गया 156, इसके भी बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 156 को जैसे हमने 140 के निकाले थे अभी, उसी प्रकार से इसको भी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको देखते हैं। 2 से पहाड़ा देखते हैं, पड़ता है नहीं पड़ता है, देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, गुणा करेंगे 2 3 6 और 2 नेम 18। अब देखिए 2 से विभाजित होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9, यहाँ पे 9 है ये। ठीक है, अब देखिए ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे हम, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, क्या लिखेंगे इसको गुणनखंड देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, लिख देते हैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। अब देखिए इस पर कितनी बार आया है, ये 2 बार आया, तो इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को या फिर अपने मित्रों के लिए शेयर करिए जो क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पे लिखा है 3825 यानी कि 3825। इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं 3825। ठीक है, इसको सबसे पहले देखिए किस संख्या से आप छोटी अभाज्य संख्या से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 से इसको काट सकते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, पुनः इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से विभाजित नहीं होगा ये, अब हम क्या करेंगे 5 से इसको विभाजित करेंगे। 5 से काटेंगे इसको, देखो 5 अट्ठे 40। ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 25 हो गया, 5 25। ठीक है, और 5 से पुनः काट देंगे इसको, देखो 5 एकम 5 और कितना बचा 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। इसी प्रकार यहाँ पे 17 से काट देंगे इसको, 17 एकम 17। तो लिख देंगे यहाँ पे 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 3 2 बार है, तो इसको लिखते हैं 3 गुणा 3। अब कितना दिया गया है 5 2 बार है, तो इसको लिखेंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इसको पावर के रूप में बदल देंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। 3 कितनी बार है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 5 देखिए कितनी बार है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 2 गुणा 17 और गुणा 1। इस प्रकार से इसके ये अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए 5005, इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसको भी हम 5005 को लिखते हैं। अब इसको हम 5 से विभाजित करेंगे, पहले 5 से काटेंगे, देखो 5 एकम 5, 0 को 0 ऐसे उतर जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए किस संख्या से हम इसको काट सकते हैं, 7 से काट देंगे। देखो कैसे काट देंगे हम, 7 का पहाड़ा पड़िएगा, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 3। अब यहाँ पे 3 बच गया है और यहाँ कितना हो गया 30। ठीक है, और 7 चौक 28। ठीक है, कितना बचा 2 21, तो 7 तियाँ 21। ठीक है, अब देखिए किस संख्या से काट सकते हैं हम, 11 से काट देंगे इसको, 11 एकम 11, कितना बचा 3 और 11 तियाँ 33। और अब कितने से काटेंगे 13 से, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, हिंदी थोड़ी लिखनी पड़ेगी आपको। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना दिया गया है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। और जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो वो बच्चे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। और इस चैनल पे आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आज से मैं पढ़ाऊँगा आपके लिए, अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, तो अब बच्चों आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मैं डेली आपको कोई ना कोई वीडियो आपको अवश्य डालूंगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए बेटा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अलग से लिख लेंगे और इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले आप 17 से काटिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 17 चौका कितना हो जाएगा 68। अब 74 में से आप 68 को माइनस करिए, कितना बचता है आपके पास, देखो 14 में से 8 जाता है तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो 6 को मिलाकर कितना हो गया यहाँ पे 62, कितना हो गया 62। तो 17 यहाँ कितना होता है 51। ठीक है, अब यहाँ 62 में से आप 51 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1। अब कितना हो गया कुल मिला के 119। तो 17 सत्ते कितना होता है बच्चों 119। ठीक है, 17 सत्ते 119 होता है। अब क्या करेंगे, हम इसको 19 से काट देंगे बेटा। ठीक है, 19 से काटिएगा, 19 दूनी कितना होता है 38। अब 43 में से आप 38 माइनस करिएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, 3 में 3 जाएगा 0। ओके, ठीक है, तो अब कितना बचा यहाँ पे 5 और कितना हो गया 7, 5 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 57। ठीक है, तो हम लिखते हैं 19 तियाँ 57।
अब किससे काटेंगे हम? 23 से। तो 23 एका 23, ठीक है। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं? हाँ, लिखेंगे हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लगाएंगे और 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, इतना ही आंसर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या आपकी रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहले पार्ट का प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये जो आप बाकी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बेटा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।